प्रारब्ध को काटने की सरल विधि बताएं। माँ प्रणाम। प्रारब्ध को काटने की सबसे सरल विधि ध्यान है। ऐसे तो जिस चीज का प्रारब्ध होता है उसी से कटता। एक दिन की बात है, मैं किताबें लेकर के बैठी थी और इस बात का सोच कर रही थी कि मुझे आगे स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए थी। मैं आगे स्कूल में नहीं पढ़ पाई। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने जो पढ़ाई करी है वो परमात्मा की पढ़ाई है, फिर भी तुम्हें इसका सोच होता है कि तुम्हें और स्कूल में जाना चाहिए था, तो तुम किसी ऐसे बच्चों की पढ़ाई का कारण बनो जो स्कूल की फीस भरने में सक्षम नहीं है। उसी दिन से जो कोई ऐसी खबर आती है, परसों एक मैसेज था, वो भैया फ़ोन भी कर रहे थे, हरिओम भैया से शायद उनकी बात भी हुई होगी। उनका बेटा है जो कॉलेज में जा रहा है, अब 1 जुलाई से उस कॉलेज में जाएगा, तो उसके स्कूल की फीस और किताबों का वो धन जुटा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप तो धार्मिक संस्था हैं और सबके लिए मदद करते हैं, तो क्या मेरे बेटे के लिए किताब और स्कूल की फीस। तो हमने उनको मैसेज में लिखवाया कि आप उस स्कूल का भेज दीजिए, किताबें कौन सी लेनी है ये भेज दीजिए, हम किताबें और स्कूल की फीस की पूरी व्यवस्था श्री ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान की ओर से करवाएंगे। 2 बच्चे और हैं छोटे छोटे, वो अभी स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। अब 1 जुलाई से, कल से वो स्कूल जाएंगे। उनके लिए ड्रेस स्कूल की, बस्ता, किताबें, स्कूल की फीस। हमने उसकी माँ से कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इन दोनों बच्चों के स्कूल की सारी चीज़ें हम करेंगे। अगर आपको किन्हीं के लिए कोई चीज़ करने में खुशी हो रही है, आपका प्रारब्ध कट रहा है। अब आपको अगले जन्म में उस चीज़ को भोगने के लिए नहीं आना पड़ेगा, वो टीस आपके मन में नहीं रहेगी। तो चाहे दुख का प्रारब्ध हो, सुख का प्रारब्ध हो, सृजन का प्रारब्ध हो या विनाश का प्रारब्ध हो, किसी भी चीज का प्रारब्ध हो, आप उसको उसी तरह से काट सकते हैं। ये सबसे सरलतम उपाय है। पूछा है